सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। बाइबल की सत्यता पर हम लोग जो क्लास चल रहे हैं यीशु हमारा आदर्श ग्रुप में, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट में हम लोग प्रवेश करने से पहले मैं एक झलक, फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में हम लोग चिंता किया या हम लोग चर्चा किया, उनके बारे में एक स्लाइड शो के द्वारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जिसमें हम लोग देखे थे क्या बाइबल क्या है, उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। उसका पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि बाइबल संबंधित में हमारा मानना क्या है। हम मानते हैं कि परमेश्वर की वचन पूरा पवित्र आत्मा से प्रेरित है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैं ये चीज मानता हूँ, उन चीज हम लोग मसीह लोग उस चीज को मानते हैं। और 3 प्रश्न होता है परमेश्वर की वचन की सत्यता के बारे में। जब आपके मन में जब सवाल आते हैं तो 3 प्रश्न आते हैं। तो शास्त्रों के अधिकार जो उसका जो बारे में जब हम बातें, हमारा तात्पर्य क्या है, हम लोग क्या सोच के ऐसे हमारा बोलते हैं, और हम अधिकार क्या आप शास्त्रों के अधिकार में विश्वास करते हैं पहले, क्योंकि शास्त्रों के अधिकार में जो आदमी विश्वास करते हैं वही बोल सकते हैं बाइबल अधिकार है। यदि कोई आदमी शास्त्रों के बारे में विश्वास ही नहीं कर रहे, उनको अधिकार के बारे में सोच के या समझ कर कोई फायदा नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि बाइबल परमेश्वर की वचन है? इन 3 सवालों के बारे में हम लोग पहला सेक्शन में हम लोग विचार किए थे। तो बाइबल की जो अधिकार की जो परिभाषा, क्योंकि हमारे बीच में कि बाइबल नहीं, बहुत सारा ऐसा वेज है जिसके द्वारा हमें हम जिसको हम लोग परमेश्वर की या गॉड की या किसी धार्मिक की ग्रंथ मानते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि बाइबल परमेश्वर की वचन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिनके लिए हम लोग हमारा जो पूरा पहला और दूसरा क्लास में हम लोग यही हम लोग विचार करेंगे या हम लोग करेंगे। तो वैसे एक सवाल आते हैं तो हमारे लिए एक जानना जरूरी है कि हम क्यों मानते हैं, और उसके लिए हम लोग जो है हमारा जो मानना जो परमेश्वर की वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, हम ऐसे विश्वास करने के लिए हमारे लिए हम कैसे मानेंगे, उसके लिए हमारा हम लोग 3 श्रेणियों में बातों को कर लिया था। पहला बात हम लोग इंटरनल एविडेंस निकाले थे, जो आंतरिक साक्ष्य है। दूसरा बात है जो बाहरी सबूत देते हैं। तीसरी है बाइबल भविष्यवाणी के बारे में, और अंतिम है कि परमेश्वर की वचन की जो शक्ति है, जिसमें मैंने हम लोग इंटरनल एविडेंस में से हम लोग जो निकाले थे परमेश्वर की वचन का अंदर के जो सबूत है, परमेश्वर अपने बारे में क्या कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि वो किस तरीके से लिखे, उसके पहले जो परमेश्वर के वचन के अंदर उसके बारे में क्या कहते हैं, उसको जानने से पहले हम लोग ये देखना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन लिखा गया कैसे। लगभग 66 अलग अलग किताबें हैं, उसमें 40 से अधिक लोगों के द्वारा अलग अलग वातावरण, अलग अलग जगह में बैठ करके लगभग 1600 से ज्यादा समय लेकर के लिखा गया किताबें हैं ये, जिसमें हम समझ सकते हैं कि आप 2 भाषा में, हिब्रू और अरामी में पुराना नियम लिखा गया, और ग्रीक में जो है नया नियम लिखा गया था। उसके बाद हम लोग ये बात देखे थे कि बाइबल अपने बारे में क्या कहते हैं। दूसरा तिमुथियुस 3:16 में हम लोग ये बात पते थे कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल अपना बारे में गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर की वचन पवित्र आत्मा से प्रेरणा से और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा लेने के लिए लाभदायक है। बाइबल किसी भी अदर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हमें शिक्षा या समझने के लिए, हमें अपना आपको सुधारने के लिए ये परमेश्वर की वचन हमें मिला। दूसरा पत्रुस का किताब 1:20 और 21 में हम लोग पढ़े थे। पर पहले ये जानना है कि पवित्र शास्त्र का कोई भी भविष्यवाणी किसी को अपने ही विचारधारा से आधारभूत नहीं होता है, और क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जाने पवित्र आत्मा द्वारा अपार जाकर परमेश्वर की बोलने से हुआ है। और यीशु मसीह की गवाही सबसे बढ़कर के बात है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बाइबल को या पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की वचन का मानते थे या उसका गवाही दिया था। यीशु ने पुरानी नियम को परमेश्वर की वचन के रूप में देखा, और पृथ्वी पर उनका पूरा सेवकाई में इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। और बाइबल की एकता जो हम देख सकते हैं, अपने विषय में एकजुट रहता है कि 40 से अधिक लेखक के द्वारा 1600 से अधिक वर्षों में लिखी गई है इस वचन
अलग अलग जगह पर मूसा ने, पतरूस ने, सुलेमान ने, लूक ने, आमोस ने, मत्थयू ने, अलग अलग लेखक अलग अलग जगह पर लेकर के ये कई अलग अलग स्थानों में लिखी गई हुई है। तो उसके बावजूद भी उसका जो जो कंटेंट है, उसका जो संदेश है, अलग अलग जगह पर रह करके 40 से अधिक लोग लिखने के बाद भी इसका जो एक संदेश उन्होंने एक दिया है, वो एक संदेश है कि इंसान की उद्धार का बारे में। सभी विविधता के बीच में बाइबल में अद्भुत एकता दिखता है, वही यही है उसका जो संदेश है। और यह एकता वह आयोजित की जाती है कि मानव के लिए परमेश्वर की छुटकारे का कार्य, मैं यही बोलना चाह रहा था। मानव के लिए जो परमेश्वर की जो छुटकारा है वही था परमेश्वर की वचन की जो है हमें जो परमेश्वर की वचन के द्वारा हमें जो मिला था। तो आइए जब हम ये बात देखते हैं कि परमेश्वर की वचन की एकता परमेश्वर इंसान की उद्धार में आके रुकते हैं। पहले हम लोग उसका अंदर का जो सेल्फ प्रोक्लेमेशन हम लोग देख चुका है, अंदर की बातों हम देख चुका। अभी देखते हैं हम लोग बाहर के बातों को, 2-3 चीज बातों को जो हम लोग देखते हैं कि बाहर की जो एविडेंस है, एक्सटर्नल एविडेंसेस, इसका बारे में क्या कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि बाहरी सबूत, एक्सटर्नल एविडेंसेस, बाइबल का बारे में, बाइबल की विश्वसनीयता के लिए बाहरी सबूत क्या है, क्या क्या ऐसा सबूत है जो कहते हैं कि बाइबल सही में जो भी कहा गया है वो इतिहास में है या उस तरीके से सबूत हैं। क्या क्या बाहरी, 4 तो बाहरी सबूत हम लोग देखते हैं। पहला बात है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और दूसरा है इतिहास, चरित्र, उसका बारे में क्या कहते हैं। तीसरा बात है कि फिलोसफी, जो उस समय के जो फिलोसफी से जो मैच करते हो। और तीसरा है कि एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स या प्राचीन जो स्क्रिप्ट या जो लिखित जो प्राचीन काल में जो थे उसका बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका बारे में जो है गवाही क्या है। ये एक बाइबल की सिद्धांत है कि गवाही के मामले में 2 या 3 गवाहों के मुंह से स्थापित किया जाना चाहिए। बाइबल में एक सिद्धांत है कि एक जूविश कल्चर ही है, कोई भी चीज को स्थापित करने के लिए 2 या 3 आदमी का गवाही या उनकी एग्रीमेंट होना जरूरी है। चलिए हम लोग एक रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट है नेल्सन ग्लूक, एक आर्कियोलॉजिकल एक रिनाउंड जूविश आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को इकट्ठा करते हैं और चीजों को स्टडी करते हैं। उनकी क्या कहना था बाइबल का बारे में हम लोग देखते हैं। उन्होंने ऐसे कहा कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी पुरातात्विक खोज, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, बाइबल सत्य का कभी खंडन नहीं किया गया है। उसका मतलब यही है कि जो आर्कियोलॉजिकल जितने भी रिसर्च स्टडीज किया गया है उसका हिसाब से कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाए कि बाइबल गलत है या बाइबल की कॉन्ट्राडिक्टरी में, उनकी विरोध में अभी तक कोई भी तरीका का एविडेंस लोगों को नहीं मिला। और दूसरा एक है जोश मैकडोवेल, एक बड़ा एक स्कॉलर है बाइबल का। उन्होंने एक बात उनका किताब में ऐसा एक बात लिखा था, व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों की ऐतिहासिकता और वैधता को चकनाचूर करने की कोशिश, दैट मीन्स वो शाटियर किया, पूरा छोड़ मटोड़ करके पढ़ना कोशिश करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंच जा हूं कि वे ऐतिहासिक रूप से भरोसेमंद है। जोश मैकडोवेल एक स्कॉलर है, ये पहले एक एथिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने स्टडी करने लगा, रिसर्च करने लगा परमेश्वर के वचन को। उन्होंने एक बात गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने एक बात कि ये हिस्टोरिकली ये भरोसेमंद है। पहले हम लोग देखे थे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से सपोर्ट करते हैं और इन्होंने कहते हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक रूप में जो है इन्होंने कहते हैं कि ये बाइबल की जो है बाइबल को स्थापित करते हैं कि वो सही है। क्या पुरातनत्व, दैट मीन्स आर्कियोलॉजी बाइबल का समर्थन करते हैं। अभी हम लोग कुछ चीजों को भी आपको समझाना या दिखाना चाह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकली
परमेश्वर की वचन को उन लोग सबूत देते हैं। परमेश्वर ने उसके वचन की पुष्टि की है और उसकी पुस्तक में एक वास्तविक लेखन है। भविष्यवाणियां और रहस्योत्पादन के साथ जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो परमेश्वर की गवाही है कि उनकी वचन जो है जो सही है। चलिए उत्पत्ति के बारे में मैं प्रमुख सबूत, हम उत्पत्ति के बारे में प्रमुख सबूत इसलिए हमने देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब बहुत एक लंबा लिस्ट है, हम पूरा चीज हम आपको अभी इतना समय में नहीं बता सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति ऐसा जो किताब है, उत्पत्ति के बारे में बोला जाता है कि वो एक ऐसा किताब है जिसमें सृष्टि, परमेश्वर का इंट्रोडक्शन, परमेश्वर कौन है, इंसान का सृष्टि, इंसान को क्यों बनाया, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार रूप में लिखा गया है। बाकी हिस्ट्री जो जूइश हिस्ट्री, यहूदियों की हिस्ट्री है वो हमें मिल जाता है, लेकिन उत्पत्ति का जो चीज है, जो जिसमें जो कहा गया है उसमें लोग एविडेंस बोलता है कि ये सब कहानी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्पत्ति के कुछ चीजों के बारे में मैं आपको दिखा दूं। उसमें पहला एक बात है एनुमा एलिश, द बैबिलोनियन क्रिएशन। सो एनुमा एलिश जो कहा गया है कि वो क्रिएशन के बारे में एक स्टोरी है। एनुमा एलिश में जो कहा गया है, मैं उसका बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एनुमा एलिश ए बैबिलोनियन एपिक है। इसके द्वारा जो क्रिएशन कैसे हुआ उसके द्वारा कहता है गॉड मर्दुक गॉड क्या किया, एक बड़ा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल है, एक मगरमच्छ था, थियामत गॉड थियामत, उसको ये मर्दुक गॉड ने क्या किया, दो भाग काट करके दो भाग कर दिया। उसमें से एक भाग है उसको स्वर्ग बनाया, दूसरा भाग लेकर के धरती बनाया, और इसमें ये धरती बनाया। उसके बाद लिखा कि ये रिवर यूफ्रेटिस रिवर जो है उसका एक आंख से यूफ्रेटिस रिवर बह रहे हैं, दूसरा आंख से टाइग्रिस बह रहे हैं। इस तरीका से अलग अलग तरीका का स्टोरी क्रिएशन के बारे में उस समय थे, बैबिलोनियन एपिक में ऐसे कहते हैं। लेकिन बाइबल का जो क्रिएशन में हम देख सकते हैं, बाइबल का जो क्रिएशन हमें एकदम अच्छा तरीका से हमें एक एविडेंस दे रहे हैं, एक हिस्टोरिकल प्रूफ दे रहे हैं। गॉड क्रिएटर है, वो हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त जैसा है, हमें इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता निभा पाओ, एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप, गॉड के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप हमें बाइबल की जो क्रिएशन स्टोरी दिखाते हैं। ये एनुमा एलिश में जो स्टोरी कहा गया है उसी से कई गुना सुपीरियर पोजीशन में आ जाते हैं हमारा जो है बाइबल का जो क्रिएशन स्टोरी। उसके बाद एक द एपिक ऑफ गिलगमेश, द एपिक ऑफ गिलगमेश, मुझे लगता है कि बाली जो है ये गिलगमेश एपिक के बारे में, नोहा का जो फ्लड के बारे में बात किया होगा तो ये गिलगमेश का जो कहानी बताया होगा। गिलगमेश जो है उस जो फ्लड के बारे में उसमें अच्छा रीति से विस्तार रूप में उन्होंने उसमें बताया गया है। तो हम लोग देख रहे थे कि एनुमा एली बैबिलोनियन क्रिएशन के ऊपर भी बाइबलिकल क्रिएशन स्टोरी ऊपर है। उसके बाद फ्लड का जो बारे में जो एक पूरा क्लास लिया गया है, उस पर आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं। और पैट्रियार्कल जो रिकॉर्ड्स है अब्राहम का बारे में, अब्राहम जिस जहां में रहा वो सारी चीज आर्कियोलॉजी के द्वारा प्रूफ किया गया है, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। और पैट्रियार्कल टाइम्स का जो कल्चर था, जो अब्राहम का, जैकब का, जोसेफ का, सबका जो है जो कल्चर है, जो उनका बारे में, जो उन लोगों का कस्टम्स के बारे में जो लिखा गया था, उन तमाम चीज का हिस्टोरिकल एविडेंस है। और खास करके जोसेफ का जो हिस्ट्री, इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, जोसेफ मिस्र में जाकर के उधर मिस्र में प्राइम मिनिस्टर रह चुका था, उन तमाम चीज का जो है हमें हिस्ट्री से हमें एविडेंस मिलता है। तो हम लोग अभी हम लोग जो है भविष्यवाणी, बाइबल का जो भविष्यवाणी के बारे में देखेंगे कि बाइबल का जो भविष्यवाणी कितना तक सही है। अब लोग अभी देखें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और बहुत सारा ऐसा जो क्या बोलते हैं कंट्री के बारे में, निनवे के बारे में, बहुत सारा चीज के बारे में जो है एक्सकवेट करके लोगों को समझ में आ गया कि बाइबल में जो सदियों पहले, सेंचुरीज पहले का जो
जो बात लिखा गया था उन तमाम चीज सही है, उन बात सब कुछ प्रूफ कर चुका है। इवन बाइबल का बहुत सारा जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे डेड सी स्क्रॉल, ये सारी चीज मिल चुका है। तो उन तमाम चीजों से हमें एक बात समझ में आता है कि बाइबल जो भी कहा गया है वो हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली प्रूफ्ड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइबल का जो भविष्यवाणी, जितना भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखा गया वो सही एक नहीं है। तो हमारा स्टडीज के हिसाब से लगभग 2500 से ज्यादा भविष्यवाणियां बाइबल में हमें दिखाई देती है, जिसमें से लगभग 2000 पहले ही पूरा हो चुका है। 2000 जो है भविष्यवाणियां पूरा हो चुका है। उसमें से अभी लगभग जो 500 भविष्यवाणी जो पूरा बाइबल में ही पूरा हो चुका है, बाइबल में जो न्यू टेस्टामेंट तक हमें पूरा हो चुका है। बाकी जो 500 जो भविष्यवाणी है उसमें कुछ भविष्यवाणी अभी भी पूरा होना है। और जिस तरीका से ये जो 2000 भविष्यवाणी पूरा हो चुका है, हम कुछ एग्जाम्पल आपको, उदाहरण हम आपको दे देंगे। जिस तरीका से ये 2000 भविष्यवाणी जो पूरा हो चुका है ना, उसमें से हमें ये बात समझ में आता है कि आने वाला जो भविष्यवाणी भी पूरा होंगे जरूर। और हम इस वजह से हमें एक बात हमें समझ में आता है, हम जानते हैं यीशु मसीह की आने का लगभग 500 साल पहले, 520 का आसपास में रहने वाला प्रोफेट दानिएल जो है वो प्रोक्लेम करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, उनका पब्लिक मिनिस्ट्री वो शुरू करेंगे। और जिस तरीका से वो जेरूशलेम को जो है रीबिल्ड करेगा, उसका रिस्टोरेशन के बारे में, और मसीहा का जो बारे में जो ही विल बी कट ऑफ, वो उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारा। अभी दानियल, एस्रा लगभग 458 बीसी का लगभग में उनकी जो भविष्यवाणी होता है। और उन्होंने 483 इयर्स पहले, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री शुरू होने के पहले उन्होंने बोला कि गलीली में जो है वो अपना सेवकाई शुरू करेंगे। इस तरीका से हमें बहुत सारा भविष्यवाणी जो यीशु मसीह का आने के बारे में, यशायाह नबी ने यीशु मसीह का आने के बारे में, दाऊद ने जो है भजन संगीता में उन्होंने यीशु मसीह के आने के बारे में उन्होंने कहा गया बहुत सारा चीज। इस तरीका से मीका 5:2 में जब हम लोग देखते हैं बैतलहम उनकी बर्थ प्लेस रहेगा, यीशु मसीह के बारे में एक सिंपल बात, यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखेगा कहाँ बर्थ होगा, किधर उनका सेवकाई शुरू होगा, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। और ये क्रूसिफिकेशन के बारे में हम लोग कहा जाता है कि वो ये दाऊद के समय में क्रूसिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसका तक का वर्णन दिया हुआ है। तो भविष्यवाणी इतना एक्यूरेटली भविष्यवाणी जो फुलफिल जो हुआ है बाइबल में और किसी भी इसमें नहीं है। और हम लोग कुछ और डिटेल में हम लोग जाएंगे। अब कुछ और जब इसी चीज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें एक चीज हमको समझ में आया, मुझे भी थोड़ा आश्चर्य, जकरिया का लगभग वो 5th सेंचुरी बीसी में है ना, जकरिया का जो भविष्यवाणी था इतना एक्यूरेट था दैट ये मसीहा को बिट्रे करेगा और एक स्लेव का है ना, एक स्लेव का जो है प्राइस में वो वचन आपको पढ़ के हम सुनाते पढ़। हाँ, अभी मत्ती के सुसमाचार में 27 का 3 से लेकर के इसका भविष्यवाणी पूरा हुआ बोल करके हम देख सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार 27 का 3, जकरिया का किताब 11 का 12 में हम देख सकते हैं 11 के 12 में, तब मैंने उनसे कहा कि यदि तुमको अच्छा लगा तो मेरी मजदूरी दे और नहीं तो मत दो। तब उसने मेरी मजदूरी दी, मैं चांदी के 30 टुकड़े तोल दिया था। उस भविष्यवाणी हमें पूरा होते हुए दिखते हैं मत्ती का सुसमाचार हमारा 27 का अध्याय में 3 से लेकर के जब हम लोग नीचे जब हम लोग पढ़ते हैं हमें समझ में आते हैं। और हमने पहले भी बोले क्रूसिफिकेशन का जो कंसेप्ट जो है दिमाग में या किसी जगह में होने से पहले ही उसका बारे में भविष्यवाणी भजन संगीता 22 में और 33 वर्स 20 जकरिया 12 अध्याय में मैंने अभी बोले पूरा विस्तार रूप में उनको किस तरीका से उनका मृत्यु होगा। और ऐसे के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीका से उनका बर्थ होगा, किस जहां में वो रहेंगे, उन तमाम चीज के बारे में विस्तार रूप में भविष्यवाणी किया गया है। और जेरूशलेम के बारे में हम अपने दानियल के बारे में मैंने बताया था, जेरूशलेम का डिस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारा भविष्यवाणी, बहुत सारा राज्यों के बारे में भविष्यवाणियां जो है बाइबल में हम देख सकते हैं, बाइबल में हमें स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इन तमाम चीजों से हमें एक बात हमें समझ में आता है
कि जो है भविष्यवाणियों के द्वारा, परमेश्वर के वचन में जो लिखा वो भविष्यवाणी सारे, मैंने आपको बोले 2000 से ज्यादा भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। ये एक चीज दर्शाते हैं हमें, ये एक हमें चीज हमें समझाता है कि परमेश्वर की वचन सही है। मैंने आपको दो तीन चीज के बारे में मैंने आपको समझा चुका है कि परमेश्वर की वचन में जो भी लिखा गया है वो सही है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इतिहास का जो एविडेंस हमें देखे, और कल्चरल जो उस समय जो कल्चर जो फॉलो करता था उसका बारे में हमें सेकुलर राइटिंग्स में ही मिलते हैं। और सेकुलर आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरियंस, बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इसका बारे में गवाही दिया हुआ है कि बाइबल सही है। अब रह गया सवाल कि कई लोग ये सवाल करते हैं कि नहीं, ये कहानी है, ये परमेश्वर, ये बाइबल जो है सही नहीं है। कई तरह का बात हो के बोला कि बदला गया है, बोला कि सदियों से वो बदला गया है, वो पूरा किताब नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, और भी किताब है वो अलग किया हुआ कैनोनाइजेशन के द्वारा। मैं आपको एक सिंपल सवाल करना चाहता है। बाइबल हमें एक परमेश्वर के बारे में समझाता है जो जिन्होंने हमें बनाया, अपने हाथों से हमें बनाया, उनके रूप में हमें बनाया। बाइबल ये ऐसा एक किताब है जो हमें ये बात समझाते हैं कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, अपना रूप से बनाया। और अभी आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि जो पाप की दुनिया कैसे हुआ उसका बारे में भी बाइबल हमें समझाते हैं। पाप करके हम परमेश्वर से दूर हो गया, ये भी हमें बाइबल समझाते हैं। उसके बाद 1600 से ज्यादा साल अलग अलग जगह पर बैठ करके अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले लोग मिल करके बैठ करके लिख करके एक मैसेज हमें दे रहे परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार। सैकड़ों मतलब सेंचुरी से बहुत सारा सदियों साल पुराना जो भविष्यवाणी, यीशु मसीह आएगा, इसी यरूशलेम से आएगा, गलीली में अपना सेवकाई शुरू करेगा, इस तरीका से वो मरेगा, इस तरीका से उनको सूली में चढ़ाया जाएगा, इस तरीका से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, इस 30 जो सिल्वर जो है चांदी का क्या बोलते कॉइन से उनको बेचा जाएगा, उनके दोस्त अपने दोस्त उनको जो है धोखा देगा। सारी चीज बोला गया। अभी बाइबल में जो चीज लिखा हुआ वो आते आ रहे। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप बाइबल पर विश्वास कर लीजिए। मुझे जो यकीन हुआ, मैं जो विश्वास करता हूं मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नीचा करने के लिए, ऊंचा करने के लिए कोशिश नहीं किया, ना मैं बाइबल का बारे में। मुझे सही लगा। मुझे सबसे बड़ी बात है, यदि कितना भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले या नहीं मिले, एक बात मुझे यकीन है कि उद्धार की एक क्लियर पिक्चर हमें बाइबल देते हैं। ये बात और कोई धार्मिक ग्रंथ में नहीं कि हमारा कर्म के द्वारा नहीं। परमेश्वर चाहते कि हमारा दिल, हम अपना दिल उनको दे दें। ये एक चीज बाइबल ही करते हैं। रोमियो किताब 12 अध्याय में भी ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मैं आपको कंक्लूडिंग करके हम ये बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर की वचन हमें बदलने का शक्ति रखता है। मेरा लास्ट पॉइंट वही था कि द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन। बाइबल ही ऐसा एक किताब है जो कि इंसान की जिंदगी को बदला है। मेरा जिंदगी को बदला, मैं अपना गवाही दे रहा, मेरा जिंदगी को बदला है। बाइबल ऐसा किताब है जो आदमी का स्वभाव को परिवर्तन किया। हमें एक क्राइम करने से एक क्रिमिनल नहीं बनाते बाइबल कभी किसी को। वो बाइबल कहते हैं कि लव योर नेबर, लव योर एनिमी। ये एक चीज बाइबल हमें कहते हैं। सबसे बढ़कर के बात बाइबल हमें कहते हैं कि हमारा सृष्टि, हमारा पाप की प्रवेश, हमारा क्या क्या कर्म हम करके कोशिश किया उद्धार पाने के लिए, हमें यह बताते हैं कर्म कुछ काम करने का नहीं है। बाइबल हमें यह दिखाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना इकलौता संतान दे दिया था कि मैं जो कोई उन पर विश्वास करे हुए नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक संदेश हमें बाइबल ही देता है। मैं विश्वास करता हूं बाइबल परमेश्वर की वचन है। इसमें बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, जरूर कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मानता ही नहीं है। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते, इसका मतलब यह नहीं कि यह गलत हो। यदि कोई चीज मैं विश्वास नहीं करता हूं उसका मतलब यह नहीं कि वो चीज गलत है। तो इसलिए मैं कंक्लूड यही करना चाहता हूं कि परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा लिखा गया ताकि हम उसको पढ़ें और हम उद्धार पाएं। और भी यदि कोई सवाल, समय के हिसाब से मैं इधर बंद कर रहा हूं, यदि और भी कोई सारा सवाल आपको है
तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, हम आपको जरूर उत्तर देंगे। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। जय मसीह की। आमीन।